इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मृतजीवी और परजीवी इन दोनों बारे में स्पष्ट किया था। तो ये तो परपोषी हो गया, लेकिन बात हमें स्वयंपोषी की करनी है। तो स्वयंपोषी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? यदि आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप लोग खाना बनाते हो तो खाना बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसी तरह जो किचन होता है, खाना बनाते हैं, कुकिंग कहते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं, कौन खाना बनाते हैं? पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश संश्लेषण किस कारण से हो जाता है भाई? उसके पास तो किचन नहीं है, ना ही उसके पास गैस स्टोव है, ना ही उसके पास चूल्हा है, फिर वो खाना बनाता कैसे? तो देखो भाई पहले से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे से टॉपिकली बता रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण जो है एक्चुअल में, जैसे ये पत्ते हैं, इसमें ना एक एलिमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, या फिर हिंदी में हम यदि लेसन ले रहे हैं इसको करते हैं पर्णहरित। अब ये पर्णहरित होता है इस पत्ते में, जो कि खाना बनाने में मदद करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। और इसी के चलते खाना ही बनता है। तो थोड़ा सा हम डीपली चलते हैं, थोड़ा हल्का सा डीपली, मतलब क्या, जो कॉमन सी वर्ड है। तो प्रकाश संश्लेषण किन किन कारणों से हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यदि मैं बात करूं तो पहला मेरे पास है CO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा है वाटर यानी कि जल। तीसरा है सूर्य प्रकाश। अब ऐसा है कि पूजा पाठ तो बिना पंडित जी का कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन ये जो लाइट है ना, ये सन की लाइट चाहिए। मेडिसिन बिना डॉक्टर का तुम खा सकते हो एक दफा, लेकिन यदि चाहोगे कि ट्यूबलाइट से या कोई और लाइट से हम, समझ रहे हो, तो संभव नहीं है। पेड़ पौधे अपना जो है खाना नहीं बना सकते उस लाइट से। और लास्ट है खनिज लवण। इन चारों की आवश्यकता होती है, CO2, जो वाटर होता है, सूर्य प्रकाश और खनिज लवण। जरा इस कॉन्सेप्ट को यदि हम लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यदि असेंबल करते हैं तो होता है क्या? पेड़ क्या करता है? CO2 को एक तरफ ले जाता है, और CO2 जैसे कि क्या होता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ से क्या लेता है? ये जल। तो जल का जो नेम है, साइंटिफिक नेम, हम H2O करके जानते हैं। और फिर क्या होता है? सनलाइट होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है, और सूर्य प्रकाश तो होती है, लेकिन ये खाना कहाँ बनता है, कहाँ प्रोसीडिंग होता है? तो ये खाना जो है क्लोरोफिल के वजह से पत्तों में बनती है। इतना जब शुरू होता है, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो ये दोनों भाई साहब जो है, ये CO2 और H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इतना करते ही ये ऑक्सीजन को जो है ये रिलीज करता है। याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ये रिलीज करता है, ऑक्सीजन निकालता है।
यानी कि खाना बनाते समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब ये तो फॉर्मूला नहीं है सर, फॉर्मूला तो ऐसा नहीं। अब इसके बाद जो मेरा लेसन होगा केमिकल रिएक्शन और इक्विवेलेंसी, बैलेंसी कहते हैं। तो अब उसको हम नहीं छेड़ते हुए इसको बैलेंसी कर देते हैं। जो फॉर्मूला है C6H12O और C6H12O6 एंड यहाँ पे 6 ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, खनिज लवण और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है पर्णहरित। इतना तो भाई चाहिए चाहिए। इसके अलावा यदि कोई बात करें तो ठीक है, पहले इतनी आवश्यकता होती है। फॉर्मूला को मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब क्या है, एक बात बता देता हूं दोस्तों, YouTube में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के कंटेंट हैं, लेकिन जिस तरह राइटर्स अलग अलग होते हैं, समझाने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरह एक्सप्लेनेशन ऑफ टीचर भी अलग अलग होते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को ले रहा हूं, मैं ज़्यादा घुसा नहीं रहा हूं आपको। IIT NIT वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं तैयारी है। ये मार्क जो एग्जाम में आपके नंबर उठ रहे हैं उस बेस पे मैं बताने जा रहा हूं। तो अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले इसमें लॉजिकल चीज है क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। क्लोरोफिल क्या है भाई? तो पहले ये जान लो कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, इस प्रोसेस, चौक भी बेकार है नहीं, प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल हरे पत्ते में ही संभव है। होता है। अब थोड़ा सा ये बात है कि यदि ये हरे पत्ते में होता है तो सर ऐसा है कि मेरे पड़ोस में एक बंदे ने क्या किया कि एक पेड़ लगाया है जिसके पत्ते ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो फिर कैसे? तुम एक बात जान सुन के चौंक जाओगे। हम सांस कहां से लेते हैं? नाकों से, श्वसन करते हैं नाकों से, एक्सक्रिएशन करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह है। लेकिन पेड़ पौधे का श्वसन अंग और अपनी जो बॉडी की जो मेंटेनिंग सिस्टम है वो हर एक पार्ट में अलग अलग होती है। क्या आप इससे पहले जानते थे? नहीं ना। तो पहली बात है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेसिंग होगा, लेकिन कब होगा? जब क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि सर क्लोरोफिल पत्ते में, यदि क्लोरोफिल का नाम लूं तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे मन में ये आएगा कि भाई एक पत्ते हैं, उस पत्ते में ऐसा सिचुएशन है कि इसी में क्लोरोफिल होगा। पर ना, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जिस भी जगह पे जो, अब मान लो कि एक कोई मैंने स्टील ले ली और इसके जो है पत्ते ही नहीं है। क्या एग्जाम्पल? तो पतझड़ गाना सुनो, पतझड़ के मौसम में तुम जो, हाँ, तो पतझड़ के मौसम में सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और गिरने के बाद सर आप तो बताए हैं कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेसिंग है वो केवल हरे पत्ते में है, हरे पत्ते में। लेकिन पतझड़ के मौसम में तो पत्ते होते ही नहीं है, फिर क्या बात होगा? फिर इसका मतलब है कि पेड़ सूख जाएगा? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मेरी बात सुन लो पूरी, कि हरे पत्ते नहीं, पेड़ पौधे के किसी भी भाग जो ग्रीन पिगमेंट जहां पे हो, हरा वर्णक हो, हरियाली हो, उस जगह से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेसिंग होती है। कहने का तात्पर्य केवल पत्ता नहीं है, कहने का तात्पर्य क्लोरोफिल है, कि जहां पे क्लोरोफिल जिस स्थिति में, जिस जगह पे है, वहां वो खाना बनाएगी। डॉट क्लियर? ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेसिंग होती है इसमें केवल
क्लोरोफिल की मौजूदगी ही संभव है। यदि क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होगा तो कोई माइका लाल खाना नहीं बना सकता, कोई नहीं। और भाई साइंस डिपार्टमेंट ऐसा है कि गेस पेपर देख के याद करते हो, तुम क्या ऑप्शन ढूंढोगे? हमें तो तोप बंदूक गोली के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, इसका ऑप्शन तो मिल ही नहीं सकता। ये क्लोरोफिल है, नेचुरल है, नेचुरल। अब क्लोरोफिल के बिना फिर तो संभव नहीं है। क्लोरोफिल जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसीडिंग में ये साथ सहायक होगा तो ही पेड़ पौधे अपना खाना ढंग से खुशी से हंसते हंसते बनाएंगे और कहेंगे ले ले भाई ऑक्सीजन ले ले, है ना। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना। C6H12O6 ये बार बार पूछा जाता है। और ये जो फॉर्मूला, ये प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला है, ये भी एग्जाम में बार बार आते हैं। इस फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लेना है ताकि बेटर ढंग से एग्जाम को टच करे। यदि प्रकाश संश्लेषण की वास्तविक इकाई, कहते हैं ना यूनिट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्या हो सकता है इसका यूनिट जो अणु, जो इसका क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोफिल होगी। क्या होगी? क्लोरोफिल। इसकी जो वास्तविक, यानी इसको कह सकते हैं इसका जैसे यूनिट एसआई मात्रक होता है ना, जैसे वॉट का होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जैसे केजी का होता है, किलो का होता है, वैसे यदि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का एसआई यूनिट यदि कोई ले ले, हम इकाई ले लें, तो इकाई हम कहने के लिए कह सकते हैं कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के जो एक एक अणु है, एक एक एटम्स है, वही ही प्रकाश संश्लेषण के पार्ट्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के भाग होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के एक सेटअप होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की मैंने एक मुद्दा को क्लियर किया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वीडियो के साथ मैं और भी सारे के सारे पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। मैं ये भी बता दूंगा कि ऑक्सीजन और CO2 का रिलेशन इसमें क्या है, तो वीडियो के साथ बने रहें, स्किप करने का कोई फायदा नहीं। अब देखिए क्लोरोफिल के बाद यदि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो वो है CO2। CO2 क्या है? CO2 के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। इसको यदि हिंदी वर्ड में लिखूं तो इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहां से मिलता है? किसी पेड़ को जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से अवेलेबल होता है, इस बारे में क्या आपके विचार हैं मिस्टर व्यूअर्स, बताइए। इस पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? सबसे बड़ी बात है, इसको जो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पूरी की पूरी मेच्योरिटी है, ये वायुमंडल से मिलता है। इसका जो सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? हमारे जो है वायुमंडल में है। इसका सबसे भंडारण सबसे ज्यादा जो CO2 प्राप्त होता है, एक्चुअली नॉर्मली रूप से नेचुरली प्राप्त है। हम लोग को वास्तविकता है कि वायुमंडल में सब बहुत ज्यादा CO2 है। परसेंटेज पे नहीं जाते हैं, थीम को समझते हैं। इसके अलावा वायुमंडल के अलावा हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं, इसमें भी CO2 का जनरेट होता है। जो जला हुआ ईंधन होता है, कोयला है, लकड़ी है, उसके जलने से भी CO2 गैस निकलते हैं। तो ठीक है, तो CO2 के सोर्स आपको पता चल गए कहां कहां से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। वाटर जो है, वाटर की यदि बात करें, ये जो वाटर है इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। वाटर जो है ये जड़ों से, ये जो जड़ होते हैं, ये जड़ यहाँ से वाटर मोस्टली ऊपर जाते हैं,
जाइलम और फ्लोएम जो दो आगे के वीडियो में आपको मैं आगे बताते रहूंगा। जाइलम के वजह से या फ्लोएम के वजह से दो ऐसे एलिमेंट है, एक लेके जाता है ऊतक और एक वापस खाना बना के लाता है। तो इसके माध्यम से ये पानी ऊपर की ओर जाता है और इसकी अधिकांश जितनी भी आवश्यकता है पूर्ण होती है। ठीक है, किसान इसीलिए समय समय पे जो है इनमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के अलावा ये जो खनिज लवण होते हैं, ये एक खनिज लवण मैंने लिखा नहीं है, खनिज लवण यहाँ पे होगा, एक एडिशनल होगा खनिज लवण मैंने जो कि लिखा था बेटा। खनिज लवण हम लोग जैसे कि यूरिया वगैरह यूज करते हैं ना, यूरिया है, फिर गोबर वगैरह जो है, और केचुआ जो कि से जो तैयार होता है, मिट्टी प्रॉपर मिट्टी तैयार करते हैं किसान लोग, प्रॉपरली तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं, पेड़ के अगल बगल छींट देते, थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो मिट्टी में घुल जाता है, तो वो मिट्टी वहां की फ्रूटफुल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और जड़ के माध्यम से वो फिर पेड़ के ऊपर पत्तों में चले जाता है, जिससे कि फूड और पेड़ जो है अपना खाना प्रॉपर तरीके से बना सकती है। अब क्योंकि सूर्य प्रकाश के बारे में बात करें, तो सूर्य प्रकाश के बारे में जैसे बात करेंगे आपको पता होगा कि हम किसी चीज में अमीर हो न हो, हमारा पृथ्वी सूर्य प्रकाश में बहुत अमीर है। अब इतने प्रकाश आते हैं कि कभी कभी पसीना, मुझे तो अभी भी पसीना आ रहा है, तो पसीना आता है, तो CO2 के लिए कोई सूर्य प्रकाश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सिचुएशन है, कमेंट करके जरूर बताना, CO2 तो पता है, लेकिन सूर्य प्रकाश के अलावा यदि मैं किसी पेड़ पे, यदि मैं ये मान लूं कि इस पे मैंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट के लिए एक रूम में बंद कर दिया और सूर्य के प्रकाश के बजाय मैंने CFL और 2 हैलोजन वगैरह लगा दिए, तो मुझे ये बताना कि क्या वो जो पेड़ है वो पनपेगा, वो खाना बना पाएगा, वो बड़ा हो पाएगा, वो वृद्धि कर पाएगा, क्या ऐसा कर पाएगा? यदि नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा, इसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें और कोशिश करें कि इसका आंसर दें बिना गूगल किए हुए। अब इसके बाद क्या होता है कि सारे एलिमेंट मिलके ये ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज पूरे बॉडी में, पेड़ के पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसे मिल जाता है, और लास्ट में खाना बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, खाना जब पेड़ बनाता है ऑक्सीजन रिलीज करता है। एक और बात है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि पत्तों में क्लोरोफिल के अलावा यानी कि पर्णहरित के अलावा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है, जिसमें था सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, है ना, तो उसका आंसर जो होगा वो मैग्नीशियम होगा, Mg। ये पत्तों में पाया गया था, ये पत्ते में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल बताता हूं जो बहुत ज्यादा बोर्ड के बच्चों के लिए आवश्यक है, और बोर्ड के बच्चे नहीं भी हैं फिर भी नॉलेज के लिए भी आपको आवश्यक है इस लेसन में। ऐसा है, चलो मैं इरेज कर दूं, हाँ, प्रकाश, ये ध्यान से क्वेश्चन को देखना और स्किप करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, में क्या क्लोरोफिल की जरूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है क्या, बताओ? आवश्यक है क्या? क्या बोलते पब्लिक, है आवश्यक क्या? चलो मैं एक एग्जांपल कर ही लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एक पत्ता ले लेता हूं, तो ड्राइंग मेरा उल्टा सीधा हो सकता है। अब इस पत्ते को क्या करो, इस पत्ते को मैं, ये कौन सा है बताता हूं, कोलियस का पत्ता लिया है मैंने। किसका पत्ता लिया है? कोलियस का। ये क्या है? कोलियस का पत्ता है।
ये पूरा पत्ता जो है, ये पत्ता कोलियस का पत्ता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ भागों को ऐसे मैंने पट्टी लगा दिया, यहाँ से ब्लैक मैंने पत्ती ऐसे यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। तो पट्टी लगा दिया तो पट्टी का कलर भी मैं लगा ही देता हूँ, है ना। तो ये पट्टी का कलर हो गया। ये देखो, और फिर मैंने इसमें भी कलर कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, हमें करना क्या है, इसके बाद इसको आराम से उठाना है और एक गर्म पानी के एक बीकर में क्या करता हूं मैं, इस पत्ती को मैं फायर कर देता हूं। फायर है मैं ये पत्ते डाल देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी गर्म वाटर है, तो ये पत्ता मैं यहाँ डाल देता हूं। अब क्या करता हूं, इसको खौलाता हूं। इसको यदि बर्नर के हैं और ये बीकर हो गया, या वाटर बाथ कहते हैं तो ठीक है। इसको काफी देर उबाला मैंने, लेकिन याद रखें उबालते समय मैंने ये पट्टी नहीं हटाई इसकी, बहुत देर तक उबाला। बहुत देर उबालने के बाद जैसे उबल गया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें इसको अल्कोहल, चूंकि थोड़ा सा गर्म, हल्का सा सुसुम, गर्म मतलब आग लग जाएगा ना अल्कोहल में, तुरंत आग पकड़ लेता है, तो मैंने थोड़ा हल्का सा गर्म कर दिया। इस पत्ते को निकालने के बाद पहले तो मैंने इसको बढ़िया से इसको साफ कर दिया, पानी हल्का हल्का पानी देके साफ करने के बाद इस पत्ते को मैंने एक और बीकर में डाल दिया, जिसमें अल्कोहल था। क्या था, अल्कोहल था। और अल्कोहल में मैंने उस पत्ते को डाल दिया। कुछ देर बाद, 2-3 मिनट बाद, मैंने देखा कि ये जो अल्कोहल का जो कलर, बेसिकली कोई कलर ही नहीं होता, पानी की तरह ही होता है, लेकिन कुछ ही पल के बाद इसका कलर चेंज हो गया और ये हरा कलर का होने लगा। और जहां मैंने पट्टी लगाई थी, क्योंकि पट्टी तो मैंने खोला नहीं, तो मैं बता सकता नहीं, अभी थोड़ी देर बाद खोलूंगा। तो पट्टी के खोलने से पहले ये जो पत्ते के जो बाकी वाले पार्ट थे, ये रंगहीन हो गए थे, हल्का पीला रंग या सफेद हो गए थे, कहो पूरा का पूरा सफेद हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उस पट्टी को निकाल दिया। और उस पट्टी को निकालने के बाद पेलिड्रियल डिश में मैंने रख दिया। एक डिश है, साइंटिफिक नेम है पेलिड्रियल, उसको उस पर मैंने रख दिया। थोड़ी नाम भी आप जान लो। उस पे पत्ते मैंने अच्छे से प्रॉपरली रख दिया। और आयोडीन को लिक्विड फॉर्म में लेके मैंने इसको कर दिया, स्प्रिट किया, छिड़काव किया। तो यहां पे ये वाले भाग में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जिस भाग में मैंने पट्टी लगाई थी वो भाग नीले रंग का हो गया। नीला रंग ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, यानी कि पत्तों में क्लोरोफिल होता है और उसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। दोस्तों आगे की वीडियो में मैं तीसरा भाग में ये लेसन को और डील करूंगा। ये लेसन बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि जिन्हें बहुत ज्यादा सागर में गागर चाहिए तो प्लीज मेरे वीडियो ना देखें। ये कंटेंट बेस है, हर एक टॉपिक को कोशिश कर रहा हूं कि आप तक रखूं। बहुत ज्यादा अरे भाई मुझे मछली खाना है, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे मछली खाना है, तो मछली खाने के लिए समुद्र क्यों उपछे, तालाब भी तो उपज के खा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसी के साथ नॉलेज लेना है ना। अब क्या होता है कि हम गहराई में घुसते जा रहे हैं और हमें तनिक नॉलेज नहीं है, तो गहराई में घुसने का क्या फायदा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।